न्यूमेरिकल नंबर 4 पे चले भाई। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सरफेस वाटर एंड, स्टूडेंट सामने देखिएगा, वो कह रहे हैं टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सरफेस वाटर एंड बॉटम वाटर इज 5 सेल्सियस। तो ये तो आपको क्या दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 सेल्सियस। एज्यूमिंग सरफेस वाटर 20 सेल्सियस, ये जो पूरा वर्ड है सेंटेंस मैंने शॉर्ट में लिखा है, वो कह रहे हैं एज्यूमिंग द सरफेस वाटर टू बी एट 20 सेल्सियस, व्हाट इज द हाईएस्ट एफिशिएंसी a steam engine could have it if it operates between these two temperature। अगर ये इन दो टेम्परेचर के बीच में क्या करें, ऑपरेट करें, तो बताएं क्या मामला होगा। दूसरा टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 20 सेल्सियस। तो अब यहां पे अगेन ये वैसे तो चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, लेकिन इन दो टेम्परेचर का मामला है। अब जरा इसको समझिएगा, ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है और ये हमारे पास क्या है, व्हाट इज हाईएस्ट एफिशिएंसी। आपको क्या निकालनी है, हाईएस्ट एफिशिएंसी। बेटा क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा टी अपॉन T1। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है और T1 कितना है, 5/20 करो, लिखो 5/20, 0. नहीं होना तो इससे भी चाहिए, यानी 2.5 अपना 25 आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, क्या कह रहे हो, डेल्टा टी है ना, ये कितना हो रहा है बताओ, फाइव डिवाइडेड 293 करो, सेम कहां से आएगा, 0.0170। फॉर्मूला वो लगाओ या वो जैसे तुम जो तुम मेथड बोल रहे हो ना कि हम वो 1 माइनस सी हाउ, तो वो लंबा होगा सिर्फ से, ये जल्दी हो गया ना। तुम जो कह रहे हो वो ये कह रहे हो कि हम पहले डेल्टा टी T1 माइनस T2 करें, सही है, उसके बाद हम उधर T2 निकाल लें, उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं, यही कह रहे हो ना। दो स्टेप्स में पहली बात यूजलेस स्टेप है, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। करोगे इस तरह से या इस तरह से, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। हमारा आंसर जो गलत हो रहा है तो वो हमने बेध्यानी में T1 देखो, अच्छा एक लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मेन क्वेश्चन है सर, डेल्टा टी को आपने सेल्सियस में रखा, ये बहुत मेन क्वेश्चन, इसको जरा समझना पड़ेगा सही से। पहले मैं इसका आंसर फाइनल कर दूं फिर बताता हूँ। खैर यहाँ पे 273 ऐड किया, 293 हो गया, तो इसमें से हमारा आंसर गलत आ रहा है, 0.0170 हुआ। तो अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसको किससे कर दो, 100 से, तो ये बन जाएगा 1.7 हो जाएगा ना, 1.7%। आंसर कितना दिया हुआ है, यही कि मैंने, बेटा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन, अजान हो रही है, चलो अजान हो जाए फिर बताना। अब यहाँ पे ना एक मेन क्वेश्चन, उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं, सामने देखो। मेन पॉइंट ये है सर, T1 को आपने चेंज किया, और पहले हमने बेध्यानी में गलती कर भी दी थी, ऐसी वोट कर देते आंसर गलत भी हो गया, आपने इसको T1 को चेंज किया 273 में। सर आपकी बात सराहकों पे बिल्कुल करेंगे, लॉजिकल बात है, इसको क्यों नहीं किया चेंज। पहली बात तो टेम्परेचर डिफरेंस लिखा हुआ था, तो इससे तो पता चल रहा है कि ये T2 या T1 नहीं है, बल्कि टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये डेल्टा टी है। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि ये 5 सेल्सियस डेल्टा टी है। लेकिन सर इसको आपने सेल्सियस में ही रहने दिया और इसको आपने चेंज किया, क्यों, इसको भी चेंज कर देते हैं, ये लो 5 सेल्सियस, ये हो गया चेंज। आप कहेंगे ये क्या बदतमीजी है भाई, प्लस 273 क्यों नहीं है। ये उसूल याद रखना कि टेम्परेचर में अगर डेल्टा आ जाए ना, तो उसमें सेल्सियस और केल्विन इक्वल हो जाते हैं। अब मैं समझाता हूं इसको एक छोटी सी एग्जांपल से, 2 मिनट के अंदर बात सही से समझ में आ जाएगी। इमेजिन करो मैंने दो टेम्परेचर लिया, मैंने लिया टेम्परेचर T1 है 10 और T2 है 25। T1 कितना 10 है और T2 कितना है 25।
और ये दोनों वैल्यू जो है ना, जस्ट इमेजिन सेल्सियस में है। दोनों वैल्यू किस में है? सेल्सियस में। जल्दी से बताओ डेल्टा टी की वैल्यू, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी? -15 कहां से आएगी यार? अब अगर T2 माइनस T1 करें तो 15 आ जाएगी। डेल्टा टी आ गया। मैंने कहा नहीं यार, ये तो बहुत गंदी बात हो गई, हमें तो केल्विन में कन्वर्ट करना चाहिए था, और केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद डेल्टा टी निकालना चाहिए था। ओके, कर दिया। 273, 273। अब बताओ ये कितना हो जाएगा? 283। और ये कितना हो जाएगा? 283, 293, यही हो जाएगा। अब ये केल्विन में आ गया है, निकालो डिफरेंस कितना आएगा। क्या सीखा? मतलब ये है कि T1 और T2 की वैल्यू अगर अलग अलग इंडिविजुअल बेसिस पे देखी जाए, T1 और T2 की वैल्यू इंडिविजुअल बेसिस पे देखी जाए तो T1 अलग है, T2 अलग है, सेल्सियस में और केल्विन में। लेकिन जब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की बारी आ रही है ना, तो दोनों जगहों पे डिफरेंस क्या रहेगा? सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं डेल्टा टी को +273 करके चेंज मार देता तो डेल्टा टी कुछ और ही बन जाता। डेल्टा टी की वैल्यू जो सेल्सियस में रहती है वही वैल्यू किस में रहती है? ये देखो मैंने जबरदस्ती सेल्सियस, ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे यहां पर ये देखो ये कितना है 15 सेल्सियस। तो अब मैं अगर बोलूं ये 15 सेल्सियस लिखा हुआ है ना डेल्टा टी, मैं इसको और करके ना 15 केल्विन में लिख सकता हूं, कोई गलत नहीं है। तो ये मैथमेटिकल प्रूफ भी दिया मैंने। अब आगे बात समझ में आती है, अभी पूरे सेकंड में कहीं पे भी डेल्टा टी को मैं कन्वर्ट ना करूं और T1 T2 को कन्वर्ट करूं, फाइंड द ऑब्जेक्शन मत करना मुझ पे। क्लियर हो गया बेटा? ये था न्यूमेरिकल नंबर कौन सा? 4। राइट डाउन कर लो, इसका आंसर भी आ गया। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 5 पे चलते हैं इसके बाद।